हाजिर हैं दोस्तों अगले वीडियो के लिए नए जोश और नई उमंग में। ठीक, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सिंगरोधन की विधियां पढ़ी थी, फ्लो चार्ट हमने बनाया था, ठीक है। और इस वीडियो में हम इस पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। जैसे देखिए बेटा, पहली विधि है रासायनिक सिंगरोधन। रासायनिक के अंतर्गत दो आती है, कास्टिक क्षण द्वारा सिंगरोधन और रासायनिक डिहार्नर द्वारा सिंगरोधन। तो हम पहले कास्टिक क्षण की बात करते हैं भैया इस विधि की, ठीक है। तो कास्टिक क्षण द्वारा हम कैसे सिंगरोधन करते हैं, हमने सिंगरोधन के समय में बताया था आपको कि 10 से 15 दिन का समय सर्वोत्तम रहता है, या 1 माह के अंदर का समय सबसे अच्छा रहता है पशु में, बच्चे में सिंगरोधन करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस पशु का सिंगरोधन, जिस बच्चे का सिंगरोधन करना है उसको पहले पूर्णतः नियंत्रित बस में या काबू में कर लेते हैं। उसके बाद सींग की जड़ के पास, देखिए छोटे बच्चों में शरीर पर बाल बहुत ज़्यादा होते हैं और सींग बालों से ढके होते हैं, छोटे छोटे सींग होते हैं। तो हम सबसे पहले सींग के आसपास के बालों को कैंची से काटकर साफ़ कर लेते हैं ताकि सींग फ्रंट पे आ जाए, ठीक है। थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे ताकि वीडियो वैसे भी ये लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बालों को काट कर साफ़ कर लिया। उसके बाद भैया हम सींग की जड़ के आसपास थोड़ी ग्रीस लगा देते हैं, ग्रीस चिकनी वाली, सबको पता है, लुब्रिकेटिंग वाली ग्रीस लगा देते हैं, ठीक है। अब उसके सींग के जो शिखर होता है ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला शिखर जो होता है उसको एक नई ब्लेड से खुरचते हैं, स्क्रैच करते हैं, खुरच कर छोड़ देते हैं। फिर एक कास्टिक पोटाश को पानी में घोल लेते हैं और फिर उसमें एक छोटा कपड़ा डालते हैं। उस कपड़े को हाथ से नहीं पकड़ते हैं बेटा, और उस कपड़े को संसी प्लास या नहीं है तो 2 डंडों की छोटी सी कैंची नुमा ऐसी संरचना बना लेते हैं और उससे हम उस कपड़े को पकड़ लेते हैं और सींग के ऊपर आराम आराम से रगड़ते रहते हैं, ठीक है। और तब तक रगड़ते हैं जब तक कि उसके सींग से ब्लड या खून ना निकलने लगे। खून निकलने लगे समझ लीजिए सिंगरोधन हो गया है, उसको छोड़ देते हैं। फिर साफ़ कर देते हैं सब और मलहम पट्टी करके उस बच्चे को छोड़ देते हैं। तो इससे होता क्या है कि सींग के अंदर की कोशिकाएं नष्ट हो गई, तभी ब्लड निकला है भैया। और एक बार सींग के अंदर की कोशिकाएं नष्ट हो गई तो फिर अब वो दोबारा एक्टिव नहीं हो पाएंगी, ठीक है। जिससे सींग को मिलने वाला ऑक्सीजन, ब्लड, हार्मोन सब बंद हो जाएगा और फिर वो सींग ऊपर नहीं बढ़ेगा, जिससे पशु सींग विहीन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं रासायनिक डिहार्नर द्वारा सिंगरोधन। तो इसमें बेटा एक मलहम होता है, ठीक, एक मलहम, देसी मलहम तैयार किया जाता है और उस मलहम को हम क्या करते हैं, ये भी कम उम्र के बच्चे में ही ज़्यादा एक्टिव काम करेगा, कि उस मलहम को सींग के ऊपर उस मलहम का लेप कर देते हैं और ऊपर से पुलटिस यानी कि पट्टी बांध देते हैं। तो 4-5 बार ये प्रोसेस कर देते हैं और वो पट्टी बंधी रहती है, लगभग 24 घंटे या 36 घंटे बाद खोलते हैं। फिर तुरंत अगला मलहम लगा के अगली पट्टी बांध देते हैं। तो 4-5 बार ये प्रोसेस करेंगे, जिससे ये भी जो मलहम है ये सींग के अंदर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देगा और फिर सींग आगे नहीं बढ़ेगा। अब हम यांत्रिक सिंगरोधन की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा कष्टदायी होता है बेटा। पहला तो डिहार्नर द्वारा कह रहा है सींग को उखाड़कर सिंगरोधन। तो एक यंत्र होता है रासायनिक डिहार्नर, ठीक है, बिल्कुल आपने जैसे जंबूर देखा होगा, कारपेंटर लोगों के पास, बढ़ई लोगों के पास एक यंत्र होता है छोटा सा, कील उखाड़ने की मशीन देखा होगा। कील को जब टेढ़ी हो जाती है तो उसको पकड़ के और उखाड़ लेते हैं, उसको हम जंबूर कहते हैं भैया। उसी स्ट्रक्चर का एक यंत्र होता है और उससे बड़ा होता है, ठीक है। या जैसे गोल एक संसी देखा होगा, साइकिल की दुकान पे देखने को मिल जाएगी, गोल संसी बड़ी होती है। तो इसी प्रकार का एक मजबूत यंत्र होता है और उस यंत्र से हम क्या करते हैं, सींग को कस के दबा लेते हैं और पहले कस के फिर हिलाते हैं सींग को, ठीक। जब हिलने लगेगा तो फिर उसको और हिलाते हैं तो और हिलने लगेगा, सींग ढीला हो जाएगा और फिर कस के पकड़ करके हम उसको उखाड़ लेते हैं। तो सींग को जड़ से इसमें उखाड़ लेते हैं, जिसकी वजह से पशु को असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है और बहुत ज़बरदस्त घाव हो जाता है बेटा, ठीक है। और जिससे कि कभी कभार होता ये है कि इस विधि द्वारा सिंगरोधन करने पर इतना ज़बरदस्त घाव हो जाता है, कभी कभार वो घाव ठीक नहीं होता है, जिससे पशु की मृत्यु हो जाती है या पशु की मृत्यु का कारण बनता है।
तो इसलिए इस विधि का प्रयोग हम बहुत ही बारीकी से करते हैं और बहुत ही सावधानी पूर्वक करते हैं, ठीक है। और इस विधि का प्रयोग तभी किया जाता है जब सींग से संबंधित कोई बीमारी, कैंसर आदि हो जाता है, तभी हम ये प्रोसेस अपनाते हैं। और फिर इसके बाद घाव का विशेष ही ध्यान रखना पड़ता है। अगला कह रहा है डिहार्निंग आरी द्वारा सींग को काटकर। तो देखिए एक आरी होती है, एक तो सींग काटने का तरीका ये होता है जैसे भैया घुमावदार सींग पशु में होते हैं, ऐसे ऐसे जा कर के फिर सिर में चुभने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला शिखर वाला सींग जितना पका होता है उतना काट देते हैं और 1 साल 2 साल के लिए फुर्सत, फिर उतना सींग बढ़ जाता है, फिर काट देते हैं, फिर फुर्सत। वो तो पक्के सींग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सींग रोधन हम कर रहे हैं तो सींग को जड़ से काटना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आरी से हम जड़ से ही सींग को काट देते हैं। तो इसमें भी पशु को काफ़ी दर्द सहना पड़ता है, लेकिन एक बार सींग कट जाएगा फिर वो दोबारा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर की कोशिकाएं और जो हार्मोन्स वगैरह है सब मिलना बंद हो जाता है सींग को, और सींग विहीन हो जाता है पशु। अब हम बात करते हैं भैया तीसरी विधि की, विद्युतीय सींग रोधन की, इलेक्ट्रिक डिहार्मिंग की। तो विद्युतीय सींग रोधन में क्या करते हैं कि जैसे पशु, देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, इतनी सारी विधियां हमने बताई हैं आपको कि सबसे पहले चाहे किसी भी विधि का प्रयोग करें, पशु को पूर्णतः काबू में ज़रूर कर लेते हैं। बिना बस में किए हुए आप ये काम सही से नहीं कर पाएंगे। इसमें भी हम पशु को नियंत्रित कर लेते हैं, बस में काबू में कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सींग के आसपास के बालों को काट कर साफ़ कर देते हैं। फिर एक भैया एक इलेक्ट्रिक डिहार्मिंग होता है, छोटा सा यंत्र, जैसे आपने देखा होगा, जैसे एक पानी गर्म करने वाला कॉइल देखा होगा, लास्ट स्प्रिंग नुमा संरचना होती है, पानी में डाल देते, प्लग लगा देते हैं, पानी हीट हो जाता है। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिक दुकानें हैं उन पर एक कैया होती, कैया का नाम सुना होगा, टाँका आका लगाने वाला, ठीक है। उस प्रकार का एक यंत्र होता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है, उसमें एक छोटा सा मीटर भी लगा रहता है जिसमें जो टेम्परेचर बताता है। तो उसको बोर्ड में लगा देते हैं, प्लग उसमें होता है, लीड तार सब होता है, और वो गर्म होने लगता है, टेम्परेचर बताता रहता है। जब वो मीटर टेम्परेचर 540 डिग्री सेंटीग्रेड बताए, ठीक है, तब उसको निकाल लेते हैं और सींग पर 8 से 10 सेकंड के लिए टच कराते, स्पर्श कराते हैं। ज़्यादा देर नहीं, टाइमिंग ज़रूर देख लेंगे। 8 से 10 सेकंड स्पर्श कराने के बाद में भैया सींग का कलर सुनहरी कलर का हो जाता है, और फिर उसको हटा देते हैं, समझ करके सींग रोधन हो गया है। इतना टेम्परेचर 540 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ भैया, और 8 से 10 सेकंड के लिए टच कराना है, तो उसके अंदर की जितनी भी कोशिकाएँ हैं वो सब नष्ट हो जाती, और फिर सींग आगे नहीं बढ़ता है। फिर रबड़ के छल्ले द्वारा सींग रोधन की बात कर रहा है। तो रबड़ का छल्ला एक मजबूत रबड़ का छल्ला होता है, और उस छल्ले को इलस्ट्रेटर यंत्र से खींच करके बढ़ाते हैं और सींग के ऊपर चढ़ा देते हैं। सींग के ऊपर से चढ़ा करके जड़ पे छोड़ देते हैं, फिर से वो प्रेशर डालता है सींग पर, दबाव डालता है, वो छल्ला पड़ा रहता है, धीरे धीरे सींग मोटा होता है, वो दबाव डाल रहा है। तो दबाव डालने से भी भैया उस सींग के अंदर की कोशिकाओं पर दबाव, प्रेशर पड़ेगा और ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, सींग धीरे धीरे सूख कर गिर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला कह रहा है प्रजनन द्वारा सींग रोधन भैया। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें समय ज़रूर ज़्यादा लगता है, लेकिन पशु को कोई कष्ट नहीं होता है, कोई पीड़ा नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें सींग वाला नर और बिना सींग वाली मादा, एक नर सींग वाला है, मादा बिना सींग का है। इसमें जब हम प्रजनन कराएंगे तो जो संतान होगी बेटा वो सींग वाली भी हो सकती है और बिना सींग वाली भी हो सकती है। लगभग 50-50% चांस रहते हैं। जिसके गुण प्रभावी हो जाएंगे वही बच्चा तैयार होगा। फिर यदि नर भी बिना सींग का है, मादा भी बिना सींग का है, इन दोनों का प्रजनन कराएंगे तब जो संतान होगी तो वो 70% चांस है बिना सींग वाली की, लेकिन 100% आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूर्वज के गुण आ सकते हैं, है ना। 3 पीढ़ियों तक गुण चलते हैं, और जैसे मान लीजिए 3-4 पीढ़ी से सब बिना सींग के चले आ रहे हैं नर मादा, और उनके बीच प्रजनन यदि हम कराते हैं तो जो संतान होगी वो लगभग 99% चांस है बिना सींग वाली संतान उत्पन्न होगी। तो इसमें समय ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ये विधि सरल है, ठीक है, पशु को भी कोई कष्ट नहीं होता है। तो ये टॉपिक हो गया हमारा पशुओं में सींग रोधन या डिहार्निंग, ठीक है।
तो बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे नए जोश और नई उमंग के साथ।